नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि खुश होंगे। मैं SM अब्बास, टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 वीडियो आप लोगों को आधुनिक भारत से संबंधित दे चुका हूं। ये तीसरा वीडियो आज होगा और इस वीडियो में भी 9 क्वेश्चन हैं, क्योंकि बोर्ड पे 9 क्वेश्चन ही आ पा रहे हैं। तो कभी ऐसा भी मैं करूंगा कि फिर क्वेश्चन लिख करके और फिर उसको व्हाइट वॉश करके फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल 9 क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये पूछते रहते हैं, आयोग में आए हुए भी क्वेश्चन है। तो इसको आप पढ़े रहेंगे 100% शुद्धता के साथ, तो आपको ये हर एग्जाम में, आपको चाहे वो SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे BPCS हो, हर एग्जाम में, राज्य PCS हो, कहीं पर भी आपको ये यहाँ से क्वेश्चन मिलते रहेंगे और मिलते रहे हैं। तो आधुनिक भारत पार्ट 3 में हम जो 9 क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यहाँ से देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो कौन था इसमें? ऑप्शन ए है सरफराज खान, ऑप्शन बी है मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी है अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी है नानावदीज। हमने टाइम बचाने के लिए नानावदीज लिख दिया। जब 3 ही में आपको आंसर मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो इसका कौन सा आंसर होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मुगल नवाब फर्रुखसियद ने 1717 में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां को नवाब बंगाल का सूबेदार या गवर्नर वहां पर नियुक्त किया था, मुर्शिद कुली खां को। तो आंसर अगर आप पूछे कि किस मुगल सम्राट द्वारा, इसे भी सवाल घुमा सकता है, किस मुगल सम्राट द्वारा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल या मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था, तो फर्रुखसियद द्वारा नियुक्त किया गया था 1717 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व, यहीं से तो पूरी सिस्टम ही बदल गया, को प्रारंभ किया था? हम थोड़ा निम्नलिखित उल्लिखित नहीं लिखते, बस इतना जान लीजिए कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी है मैसूर का युद्ध, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी का युद्ध। अब आप पूछेंगे प्लासी कहाँ? तो प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में प्लासी, वहां पर ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में। इसमें क्या, अब ये युद्ध के विषय में हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आपको काम आएगा। इसमें कौन था युद्ध महानवाब, तो जानते हैं कौन था? सिराजदौला था। बंगाल का नवाब जो था वो सिराजदौला था। और जब सिराज नवाब है तो उनकी सेना भी होगी, सेना में उनके सेना नायक भी होंगे, कैप्टन होंगे। तो उसके सेना में कई लोग कैप्टन थे, कई सेना नायक थे। तो एक मुहावरा आपने सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढावे। तो यहाँ घर का भेदी लंका ढावे वाला मुहावरा जो है एकदम सेट बैठता है। अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध के मैदान में लोग थे। इसमें क्या, अंग्रेजों से ही उनके ही कैप्टन, यानी सिराजुद्दौला के कैप्टन जो है, जो उनके सेना नायक थे, जिनके भरोसे वो लड़ रहे थे, उन्होंने वहां गद्दारी कर दी। और गद्दारी में जो है मीर जाफर मिल लिया। जैसे आप सुनते होंगे मीर जाफर वाला बहुत कोटेशन चलता है। मीर जाफर थे, यार लतीफ थे, यार लतीफ, ये जो लोग थे, राय दुर्लभ, ये लोग जो है उससे मिल लिए। किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज से कौन सेना नायक कर रहा, कौन कैप्टन था? रॉबर्ट क्लाइव। जब ये मिल लिए तो अब उसको तो पता चल गया कि इनकी क्या कमजोरी है, बता भी दिए। ऐसी स्थिति में इन्हीं को, उसके बाद जो और भी थे, जिसमें जो उसी रण क्षेत्र में मारे भी गए थे, मीर मदान थे, मोहनलाल मीर मदान जो थे युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में ही मारे गए, मोहनलाल थे। तो ये लोग उसी युद्ध में थे और नवाब जो है वो वापस सीधा चले गए, कहाँ? बंगाल चले गए। तो ये 1757 का 23 जून का 1757 का युद्ध है। ये ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत यहाँ से हुई। यहाँ से क्या हुआ कि अब जो है अंग्रेज जो थे, यानी जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
वो कहाँ, बंगाल में अब अपना कार्यप्रणाली का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब वो कार्यप्रणाली के विस्तार के अंतर्गत क्या था, उनका मेन मकसद जो था वो सत्ता पहले नहीं था, उनका मकसद था कि यहाँ से हम, बंगाल को दारुगाय कहा जाता था, यहाँ से हम मिनरल्स हैं, कॉटन है, जो भी रॉ मटेरियल है सब निकाल ले चलो, उठा ले चलते हैं, और फिर अपने यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करते हैं कि आगे जो है हम अन्य राज्यों में, उड़ीसा हो या बिहार हो, यहाँ पर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कैसे करना है, यहाँ के जो संसाधन है इसका प्रयोग करके हम आगे अपनी युद्ध क्षेत्र और अपना जितना भी कब्जा करना है, लड़ाई करना है, यहीं से अपना सेना के लिए भोजन सामग्री, उनका पैसा सब कुछ वहीं से बनाना है। तो इन्हें एक दुधारू-गाय बंगाल मिल गई, क्योंकि बंगाल बहुत समृद्धशाली प्रदेश था और उसका जो है फायदा इन्हें उठाना था, तो ये बंगाल में वहां पर ये सफल हो गए। तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया ना कि क्या कंडीशन थी। तो घर का भेदी लंका ढाबे, मीर जाफर यार लतीफ जैसे लोगों ने काम अपना कर दिया वहां पर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है बताइए। ऑप्शन ए बक्सर के युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सही होगा बताइए। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, प्रथम शब्द लिखा है ना, शुरुआत यहीं से हो गई थी, उसके बाद जो है आगे तो भी बताते हैं क्या कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, तो हम जो बताएं तो आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर के युद्ध, ऑप्शन सी बांडीवास के युद्ध, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कोई युद्ध नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें इसका भी ऑप्शन सही जो होगा वो प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध होगा, ऐसा तो नहीं कि हम घेर ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक था, यानी भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन था इसमें से, इसमें से कौन होगा आप समझ जाइए। इसमें आप जो हमने जितना आपको पीछे इतिहास बताया है वहाँ बंगाल का युद्ध का, तो उससे आप पकड़ लेंगे कि क्योंकि वहां पर युद्ध के मैदान में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, तो यही कैप्टन थे जो इतना बड़ा काम कर ले गए, तो यही संस्थापक हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ये सब कुछ कॉमन सेंस, अगर कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल ऐसे भी हल हो जाएंगे कि मतलब किसे स्वर्ग से ऊपर, किसी को पदवी कैसे दी जाती है, जब कोई अच्छा काम कर ले उसके हमारे लिए खराब होता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है। भाई युद्ध में अंग्रेज जीते तो उनके लिए, अंग्रेज के लिए अच्छा था, हमारे लिए खराब था। तो इसमें भी कौन होगा, ऑप्शन ए क्लाइव होगा, रॉबर्ट क्लाइव। और क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर का पता है नाम, तो नया नाम बदला नहीं था, वही नाम है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित ट्रांसफर किया था। कौन सा ऐसा नवाब था, अलीवर्दी खां, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस। ये सोचा कि यहाँ से राजधानी हटा देते हैं, कि मुर्शिदाबाद बंगाल में अंग्रेज जो है प्रबोध कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ। अंग्रेज बहुत चालाक थे, पहले तुरंत ही नहीं कि तुरंत सब कुछ वहाँ जीत तो लिए, लेकिन ये नहीं कि पूरा प्रशासनिक कोई सब काम नहीं, रेवेन्यू वाला हमें दो, यानी पैसा हमें दो, बाकी अभी करो भी हम आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया। किस निर्णायक युद्ध ने, यानी किस युद्ध ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया, बताइए कौन सा युद्ध था। देखिए कौन सा था, ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी बांडीवास, ऑप्शन सी बांडीवास, ऑप्शन डी पानीपत। कौन सा युद्ध था बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बक्सर का युद्ध। तो जैसे हमने प्लासी के युद्ध के विषय में बताया है, ऐसे आप लोगों को बक्सर के युद्ध के विषय में बता देते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है ये भी 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ, लड़ा गया युद्ध। यहाँ तो रॉबर्ट क्लाइव थे, यहाँ हेक्टर मुनरो है अंग्रेज की तरफ से, लेकिन इधर नवाब की तरफ से कौन कौन है,
यहाँ के नवाब इस वक्त अब कौन नवाब है? मीर कासिम नवाब यहाँ के बक्सर में। एक तरफ तो कौन है? मुनरो, दूसरी तरफ वीएस मीर कासिम है। मीर कासिम है, मीर कासिम वहाँ के नवाब है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी मीर कासिम ने सोचा कि कोई इनको हरा ही देते हैं। तो हराने में क्या क्या इन्होंने ये यहाँ इस समय दिल्ली में गद्दी पे कौन बैठा है? शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन? सुजाउद्दौला। तो तीनों लोग इकट्ठा किया इसने और सोचा कि अब इन्हें मुनरों को हम पीट पाट देते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये वहाँ पलासी में, अब पलासी के युद्ध से जीत से इनका जो साइकोलॉजिकली इनका मतलब ये बहुत अपने मेंटली बहुत ही प्रिपेयर मजबूत हो गए थे। तो इन्हें लगा, और फिर ये क्योंकि इनके पास लड़ने की जो इनके पास फौज थी वो प्रशिक्षित थी। इनके पास जो हथियार थे वो भी आधुनिक थे। इन लोगों के पास उतने हथियार तो आधुनिक थे नहीं। तो ये भी तमाम कंडीशन हुई है युद्ध के हारने के। वरना तीन लोग इकट्ठा हुए थे तो इनका पता भी नहीं चलता। लेकिन वो इस युद्ध में भी तीनों लोग हार गए। उसके बाद संधियां उंधियां हुई, उसको हम आगे बताएंगे इलाहाबाद की संधि कैसे कैसे हुई। लेकिन जो 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध जो है ये पूरी तरीके से निर्णायक हुआ। अभी तक जो था वो क्या, अंग्रेज बंगाल तक सीमित थे, अब ये पूरे भारत में प्रभुत्व इनका हो गया। यहीं से जो है अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीके से लागू हो गई भारत में। सब कुछ इनका होना शुरू हो गया। अब सब कुछ इनका, यानी रेवेन्यू से लेकर राजनीति तक सब इनके हाथ में आ गया। अब ये शासन करने लगे। 200 साल अब हमें गुलाम बना के रखेंगे। तो 1764 में तो तीनों लोग थे। कौन कौन था इनके साथ? बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और खुद जो है वहाँ के क्या बोलते हैं मुगल बादशाह। तीनों लोग मिलकर के मुनरों को हरा नहीं पाया, वो हार गए। कंडीशन यहीं से बदल गई। बक्सर कहाँ पर है? सुनते होंगे बक्सर, बक्सर बिहार में है। बक्सर बिहार में। अब कंपनी का शासन जो है वो पूरे भारत में हो गया। इसके लिए एक रॉबर्ट्स करके एक इतिहासकार था, उसने कहा था कि ये बक्सर जो है ना, ये जन्मभूमि बनी किसकी? अंग्रेजों की कंपनी के भारत में शासन करने की। ये जन्मभूमि बन गई। यही मेन पॉइंट, यही जो है युद्ध ऐसा हुआ कि भारत में अंग्रेजों की तस्वीर को बड़ा कर दिया, पूरा विस्तार कर दिया उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें बक्सर के समय दिल्ली का शासक कौन था, वो जो हमने बताया, अगर वो आपको याद होगा तो उसमें यही ऑप्शन आएगा। शाह आलम। शाह आलम, शाह आलम कौन था? प्रथम की द्वितीय? बताइए, शाह आलम कौन था? ये शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम प्रथम नहीं, शाह आलम द्वितीय। तो आई होप कि आप लोगों को एक मोटा मोटा समझ में आया होगा कि युद्ध क्यों हुआ, किसने धोखा दिया, फिर कितने तीन लोग मिले, फिर हार गए। हारने के कारण क्या था कि इनके पास प्रशिक्षित, अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सेना थी। इनके पास रिसोर्स इकट्ठा, पूरे बंगाल से रिसोर्स इकट्ठा किए। प्रशिक्षित सेना इनसे पहले थी, आधुनिक हथियार थे। और यहाँ पर जो है आपस घर का भेदी लंका ढाया। तो यहाँ पर मीर जाफर जैसे आदमी ने धोखा दिया और पूरा का पूरा यहीं से 1757 से इतिहास जब भारत में इसका बदलना शुरू हुआ, अंग्रेजों का प्रभुत्व चालू हुआ, तो सीधा 1757 से 57 वर्ष बाद ठीक जो है 1764 में बक्सर के युद्ध और मामला जो है बदल गया देश का। यानी यहाँ पर अब जो शासन करेंगे वो अंग्रेज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा 9 सवाल समझ में आया होगा। ऐसी स्थिति जो है मैं लगातार मैं मेंस का भी कुछ पार्ट आप लोगों को, जैसे कल्चर के बारे में के विषय में आप लोगों को बताया था कि इसमें गंधार कला, मथुरा कला मैं बताया हूँ। उसको आप 10 से 12 मिनट का वीडियो है, मेरा दावा 2 बार आप देख लेंगे तो जो मैंने एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो फिर भी अपनी समृद्धशाली संस्कृति को जानना कौन सी बुरी बात है। तो हमारे चैनल टारगेट टू कॉन्सेप्ट को आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को पास भेजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, प्रेस करिए। आगे जैसे हमारा कोई वीडियो आएगा आपको नोटिफाई हो जाएगा कि हाँ वीडियो आ गया, आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।